स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। नोएडा या गुरुग्राम में आपके पास अगर फ्लैट है तो तुरंत बेच दें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह आपको यही विस्तार से समझाएंगे और रियल एस्टेट मार्केट के बारे में भी बात करेंगे कि क्या कुछ उधर चल रहा है जिसकी वजह से ये बातें हो रही हैं। मेरे साथ इस वक्त बिजनेस एक्सपर्ट वशीष गाला जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएफ न्यूज पर। सर, ये लगातार बात चल रही है कि नोएडा गुरुग्राम में जो फ्लैट के मालिक हैं वो अपना फ्लैट बेचकर कहीं और निकल लें वरना परेशानी में फंसने वाले हैं। क्या ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है? इसको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। लोग बोल रहे हैं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट लिया है, अगर आप रह रहे हो उधर ठीक है, एक फ्लैट रह रहे हो तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट लिया है और आप इसे प्रिडिक्ट कर रहे हो कि कोविड के टाइम से अगर आपके फ्लैट के भाव आप देखो तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो गया है। डीएलएफ कैमिलास वहां पे तो 100 करोड़ के आपको यूनिट्स मिल रहे हैं। ये अलग बात है कि बारिश के दिनों पे बाहर पब्लिक रोड स्विमिंग पूल बन जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पोल्यूशन से आदमी मर रहा है। लेकिन ये जो प्राइस इंक्रीज हुआ है उसके कारण एक बबल आ रहा है, बबल। और यही बबल हमें लग रहा है, एक्सपर्ट्स को, सोशल मीडिया पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये बबल इसलिए फटेगा क्योंकि ओवर सप्लाई हो गया है और एक्चुअल डिमांड है नहीं लोगों का। और आप मानोगे नहीं, हमने गुरुग्राम के और दिल्ली एनसीआर के डेवलपर्स का सॉफ्ट सर्वे किया था तो उन्होंने हमें बोला था कि सर हमें फास्ट प्रोजेक्ट करना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम फास्ट प्रोजेक्ट करेंगे तो एंड यूजर्स को फटाफट हमें पैसे देंगे। तो हमको यूजर्स ही बोलते भाई आप प्रोजेक्ट स्लो करो, 10 साल में कंप्लीट करो, क्योंकि हमको ईएमआई आराम से देने पड़ेंगे। तो सब अभी एक ही स्कीम में अटक गए कि भाई आज इन्वेस्ट कर लो 20% डाउन पेमेंट देके, 10% डाउन पेमेंट देके, फिर लंबा हम ईएमआई देते जाएंगे, हर 2 साल में भाव डबल होगा, हम बेच के निकल जाएंगे जी। यानी मेरी टोपी इसके सर, इसकी टोपी उसके सर, कभी ना कभी म्यूजिक बंद होगा और जिसके हाथ में कटोरा होगा वो 100 करोड़ का माल 5 करोड़ में 5 करोड़ का माल 100 करोड़ में लिया हुआ है, वो बेचारा फट जाएगा। तो ये बबल हमें एक्चुअली दिख रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करूं वशीष जी, तो यहाँ पर तो सब सपने बुन रहे थे कि नया नोएडा बस रहा है, फिर एयरपोर्ट बन रहा है, फिल्म सिटी बनने की बात है, सब इन्वेस्ट कर रहे थे। तो क्या कुछ सरकार की तरफ से ऐसे आदेश हो गए या क्या हो गया जो कि इतनी बातें होने लगी? नहीं, ऐसा एक ही चीज है, जो एक्सपर्ट ने सोशल मीडिया पे कहा है वो पूरे दुनिया में इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने गोवा के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, मैंने बॉम्बे में, बैंगलोर में, दिल्ली में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है। तो अब समझ में आ रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट का एक ही बबल है, उनको कुछ लेना देना नहीं है। मैं आज फ्लैट ले रहा हूँ 1 करोड़ का, मैं चाहता हूँ कि वो 2 साल में 2 करोड़ का, 3 करोड़ का हो जाए। और इसके कारण इतना ओवर सप्लाई हो गया। अल्टीमेटली आप समझ लो, टमाटर बहुत कीमती होते हैं रोहित, आपको भी पता है जी। लेकिन ये साल आपको मालूम है टमाटर कितने किलो, किसानों ने टमाटर कितने किलो रुपए में बेचे? 50 पैसे किलो में बेचे, 50 पैसे। क्योंकि जब ओवर सप्लाई होता है और डिमांड नहीं रहता, टमाटर कितना भी वैल्यूबल है उसका भाव कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, तो रियल एस्टेट कितना भी वैल्यूबल हो, एक्चुअल एंड यूजर 10 लाख है और आप बना रहे हो 50 लाख यूनिट और उसमें भी आप इसकी टोपी उसके सर कर रहे हो, तो कभी ना कभी उसका भाव गिरना निश्चिंत ही है। तो सर ऐसे में तो रियल एस्टेट का ये जो पूरा बिजनेस है, मार्केट है, ये तो ध्वस्त हो जाएगा। नहीं, मार्केट ध्वस्त नहीं होगा, मार्केट चेंज होगा। जो क्रेडिबल लोग हैं, जिनके पास ब्रांड है, जैसे डीएलएफ ब्रांड है, गोदरेज एक अच्छा ब्रांड है, पूर्वनकरास एक अच्छा साउथ का ब्रांड है, जो अच्छे ब्रांड है वो टिक जाएंगे। लेकिन जो बी ग्रेड, सी ग्रेड ब्रांड्स है, जो उम्मीद में आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बट जिनके पास ना क्वालिटी है ना लीगल प्रॉपर पेपर वर्क है, वो फंसाएंगे लोगों को और वो खुद भी फंसेंगे। पर जो ए लेवल के ब्रांड्स है वो शायद बच जाएंगे, जैसे हीरानंदानी से डीएलएफ है, उनको ज्यादा तकलीफ नहीं आएगा। मतलब कि जो छोटे बायर्स या मालिक हैं उनके लिए परेशानी है। बिल्कुल, जो छोटे ब्रांड्स है और छोटे बायर्स है उनके लिए परेशानी है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप रोज न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो 100 करोड़ का फ्लैट गया, किसी ने उसको 20 करोड़ में लिया। अब आपके मन में भी लालच होगा, आप क्या करोगे? आप अपनी गांव की जमीन बेच दोगे, बीवी की ज्वेलरी को लोन पे रख दोगे, अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बेच दोगे और आप भी 2 करोड़ में एक फ्लैट बुकिंग अमाउंट दे दोगे कि भाई ये भी 3 साल में डबल होने वाला है। और अगर गलती से रिसेशन आ गया या भाव नहीं बढ़ा, आपका तो ब्याज का मीटर गया, आपका सेविंग्स गया, आपकी पुश्तैनी जायदाद जो थी फैमिली वो भी चली गई। तो काफी मिडिल क्लास वाले लोग ये ट्रैप में आ चुके हैं, ये मैं वेरीफाई कर सकता हूँ कि लोग कर्जा लेके, बोरोइंग्स करके, अपनी सेविंग्स खत्म करके रियल एस्टेट में स्पेकुलेशन के लिए पैसा डाल रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट का एक ही नियम है, कर्जा लेके अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो भाई आपकी पैंट फटेगी, ये सिंपल नियम है।
तो भाई सोच समझ के इन्वेस्ट करना। हम इसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि न्यूज़पेपर में हम देख रहे हैं कि भाई भाव बढ़ रहा है, भाव बढ़ रहा है, भाव बढ़ रहा है, तो आप ले लो। और अल्टीमेटली आप एक चीज समझ लो, अल्टीमेटली गेम एंड यूजर का है। अगर एंड यूजर 10 लाख की है और आप 50 लाख यूनिट्स बना रहे हो तो सप्लाई डिमांड में आपको तकलीफ होने वाला ही है रोहित जी। मतलब बात सप्लाई और डिमांड की है, इसी वजह से बिल्कुल इतनी परेशानियां अभी से दिख रही हैं। एग्जैक्टली। और एक चीज है, कहीं ना कहीं लोग वैल्यू फॉर मनी भी देख रहे हैं। देखो नॉर्थ में एक कल्चर है कि हम थोड़ा शो ऑफ कर ले, हम बोले कि भाई मैं 50 करोड़ के घर में ले रहा हूं, तो वो एक शो ऑफ कल्चर है। लेकिन हाल ही में एक बहुत बड़े आईटी कंपनी, बैंगलोर की बात कर रहा हूं, वो आईटी कंपनी ने ट्विटर में डाल दिया कि मैं मेरा घर और ऑफिस बैंगलोर से शिफ्ट कर रहा हूं। और ऐसे एक नहीं 50 जन ने ट्वीट डाल दिया। आप दिल्ली में भी देखोगे तो बड़े बड़े कंपनीज ट्वीट कर रहे हैं कि हम हमारा घर और हेडक्वार्टर्स ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं। उसका रीजन मालूम है क्या है? वो बोल रहे कि 3 घंटा ट्रैफिक में रहना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बीमारी, पोल्यूशन, उससे अच्छा बैंगलोर वाले आप मारोगे नहीं, वो मैसूर शिफ्ट हो रहे हैं, बॉम्बे वाले पुणे शिफ्ट हो रहे हैं, दिल्ली वाले शायद ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो रहे हैं, यानी नोएडा से एकदम दूर, या गाजियाबाद शिफ्ट हो रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और जो 3 करोड़ का घर है, 3 करोड़ का ऑफिस है, वो 1 करोड़ में मिल जाए, तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन भी कम है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाए। तो आप देखेंगे, ये मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है, अगले 10 साल में ये मेट्रो सिटीज के आसपास वाले जितने भी ग्रोइंग सिटीज है वो बूम करेंगे। मेट्रो सिटीज में डाउनफॉल आना ही चाहिए। तो मेट्रो सिटीज में अगर ग्रो होगा, बात में अगर फिर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा की करूं तो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि वहां पर बूस्ट होगी ऐसी चीजें, रियल एस्टेट, उसका बिजनेस। आपको क्या लग रहा है, बूस्ट होगा या फिर डाउन पर जाएगा? जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है डेफिनेटली बूस्ट होता है। बट हाल ही में आप देखोगे तो कल ही न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल पे आर्टिकल्स भी आए थे कि काफी बिल्डर्स ने ये मौका लेके फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बना के, जैसे खोसला का घोसला मूवी है, ऐसे उन्होंने पिकअप दिया, लोगों को दिखाया कि ये लैंड हमारा है, उनसे टोकन अमाउंट ले लिया और वो भाग गए। तो आजकल रियल एस्टेट पे इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्कैम्स भी बहुत हो रहे हैं। साधारण आदमी को लीगैलिटी मालूम नहीं, 7-12 डॉक्यूमेंट क्या है, लीगल टाइटल क्लियर क्या है, ये एक बिल्डर ने लैंड 3-3 जन को बेचा है, तो वो कैसे चेक करे? इसलिए मैं हमेशा आपके चैनल के थ्रू चेतावनी देना चाहता हूँ कि एक अच्छे लीगल एडवाइजर को रखिए और रेप्यूटेड ब्रांड्स के साथ ही काम करिए। लालच के चक्कर में आएंगे या तो फिर आपको ओवर प्राइस एसेट मिलेगा या आपके साथ स्कैम हो जाएगा। और ये 70% इंडियंस के साथ हो रहा है आज। इसके लिए अलर्ट हो जाना बहुत। तो वशिष्ठ जी, जिनके पास अभी है इस तरीके के फ्लैट्स या मालिक जो हैं, वो बेच दें तुरंत या फिर सलाह लें, सोचे समझे बैठकर उसके बाद फैसला करें? सबसे पहले तो आप अपना फाइनेंस चेक कर लो कि मैंने ये फ्लैट लिया, लेकिन मेरा पर्सनल फाइनेंस कैसा है, क्या मेरे पास खुद के लिए इमरजेंसी फंड है, क्या मेरे पास बैकअप सेविंग्स है। नहीं तो कभी खुदा ना खास्ता मेरे लाइफ में इमरजेंसी हुआ, समझो कोई फैमिली में एकदम क्रिटिकली बीमार हो गया, इंश्योरेंस पास नहीं हो रहा, मुझे 50 लाख की इमरजेंसी में चाहिए, क्या मेरे स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो में, लिक्विड पोर्टफोलियो में, गोल्ड के पास मेरे पास 50 लाख खड़ा करने का एबिलिटी है? तो पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अपना फाइनेंशियल प्लानिंग चेक करो। कुछ लोगों ने क्या किया है, उम्मीद में एक ही फ्लैट ले लिया लेकिन बैकअप प्लानिंग नहीं है, तो मर जाएंगे। तो पहले फाइनेंस एक्सपर्ट को ले लो। सेकंड, आप लीगल या रियल एस्टेट एक्सपर्ट को पकड़ लो कि ये मैंने जो प्रॉपर्टी लिया है उसका लीगल पेपर वर्क कितना स्ट्रांग है, ये एरिया का फ्यूचर कितना स्ट्रांग है। जरा भी रिस्क लग रहा है और अगर आपको आज प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं बोलता हूं प्रॉफिट बुक करके उसको स्मार्टली डाइवर्सिफाई कर लो। यानी अगर गुरुग्राम में आपने 2 करोड़ का फ्लैट लिया है और आज उसका कीमत 4 करोड़ हो रहा है, आप प्रॉफिट बुक कर लो और 1 करोड़ का ग्रेटर नोएडा एकदम दूर में बुक कर लो और बाकी पैसे थोड़ा स्टॉक मार्केट में डाल दो, थोड़ा एफडी में डाल दो, थोड़ा गोल्ड में डाल दो। आप फाइनेंशियल प्लानिंग डाइवर्सिफाई कर लो, नहीं तो आप तकलीफ में आओगे। सर, ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम के लिए अच्छा होगा या फिर कुछ खराब होने जा रहा है इन सब के साथ? नहीं, मैं वापस बोल रहा हूं, जो मेन मेट्रो सिटीज है जहां पे भाव 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया स्क्वायर फीट जा रहा है, वहां पे बबल बस्ट होने वाला है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ओवर सप्लाई है। लेकिन जो उनके आसपास छोटे छोटे सैटेलाइट सिटीज है, जैसे बॉम्बे के आसपास थोड़ा पुणे हो गया, बैंगलोर के आसपास आपका मैसूर हो गया, यहाँ पे आपका समझो इलाहाबाद, यानी यूपी में इलाहाबाद है, एक टीयर 2 सिटी है। जितने भी टीयर 2 सिटीज है और मेट्रो के बाजू में सैटेलाइट सिटीज है, उनके लिए मेगा बूस्ट का प्लान होने वाला है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और इतनी बातें बताने के लिए। तो जो भी बायर्स हैं या जो मालिक हैं ग्रेटर नोएडा, नोएडा, बेंगलोर, गुरुग्राम, वो सब जी जी। एक लास्ट पॉइंट में एडवाइस दे देता हूँ, आपका प्रॉपर्टी अच्छा है कि नहीं अच्छा है उसको चेक करने के लिए 2 फॉर्मूलाज होते हैं रोहित जी, मैं फॉर्मूलाज देके जाता हूँ। एक है अप्रिसिएशन रेट,
कि लास्ट 5 साल में कितना प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हुआ है और अगले 5 साल में कितना अप्रिशिएट होगा। तो वो आप कोई भी एक्सपर्ट को पकड़ लो। और सेकंड होता है रेंटल यील्ड, कि मुझे इससे कितना रेंट आ रहा है। वर्ल्ड वाइड जैसे जापान में, दुबई में, गोवा में रेंटल यील्ड आते हैं आपको 9%, यानी 1 करोड़ का फ्लैट लिया तो साल का 9 लाख मुझे रेंट मिलता है। इंडिया में रेंटल यील्ड्स आते हैं 3%। तो इसके लिए मैं बोलता हूं कि आप वही प्रॉपर्टी लो जहां पे आपको अप्रिसिएशन और रेंटल यील्ड अच्छा आ सके। सिर्फ फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में, या न्यूज़पेपर में मेरा दोस्त ले रहा है या मेरा कजिन ले रहा है, वो न्यूज लेके आप प्रॉपर्टी मत लो। आप अप्रिसिएशन और रेंटल यील्ड को स्टडी करके फिर प्रॉपर्टी बाय करो, तो आप सेफ रहेंगे। ठीक है बशीर जी, मुझे लगता है कि दर्शकों को समझ में आ गया होगा, और बिल्डर्स को भी, बायर्स को भी, सबको। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।